सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रहमत रब्बानी ARP आज आपको शिक्षक डायरी के बारे में बताऊंगा। ये हमारा जो है राज्य परियोजना कार्यालय से शिक्षक डायरी विकसित हुई है और जब भी हमारा सत्र शुरू होगा इसमें शिक्षक डायरी को ही हमको इसमें टीचिंग प्लान बनाने हैं। तो किस प्रकार बनाएंगे थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, आपके पास जब ये डायरी उपलब्ध होगी लगभग 2 सप्ताह के अंदर ये आपको डायरी उपलब्ध हो जाएगी हमारे जो है खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शिक्षक का नाम और फिर उसके अपने विद्यालय का नाम और विद्यालय यूडाइस कोड यहाँ पर अंकित करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार सबसे पहले पृष्ठ में यहाँ हमारी शिक्षक डायरी आ जाती है और उसके बाद अध्यापक का संक्षिप्त परिचय आ जाता है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आप शिक्षक का नाम लिखेंगे और यानी कि अध्यापक का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो अंकित हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मानव संपदा की जो आपकी यूनिक आईडी है वो आप यहाँ पर अंकित करेंगे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपको स्थायी पता अंकित करना है और फिर उसके बाद में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर अंकित करेंगे। स्थानीय पता को आपके द्वारा अंकित किया जाएगा और जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसको अंकित किया जाएगा। आपकी जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उच्चतम शिक्षा, उसका विवरण यहाँ पर भरा जाएगा। अब तक आपका कितना कार्य अनुभव है यानी कि आप विभाग में कितने वर्षों तक हैं यहाँ पर उसको अंकित किया जाएगा। यदि आपका प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन की डेट यहाँ पर अंकित की जाएगी। उसके बाद विद्यालय का नाम और विद्यालय का पता, ब्लड ग्रुप संबंधी बात लिखी जाएगी, रुचि के बारे में लिखेंगे आप, और यदि आपकी कोई भी आकस्मिक स्थिति होती है उसके संबंध में आप कोई भी दूरभाष को संपर्क करना होता है उसको अंकित किया जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। तो ये हो गई हमारे अध्यापक की पूरी डिटेल। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरह के फ़ॉन्ट दिए गए हैं। शिक्षक से अपील यहाँ पर जो है समग्र शिक्षा के द्वारा उत्तर प्रदेश कुछ आप लोगों को इसमें दी गई है और उसके बाद में आपको समझाया गया है कि प्रेरणा तालिका को यहाँ पर समझाया गया है कि प्रेरणा तालिका को किस प्रकार अंकित करना है। दूसरी बात, हमारे प्रेरणा लक्ष्य क्या है कक्षा 1 से 5 तक, ये भी इस शिक्षक डायरी में अंकित किए गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारी भाषा के और गणित के जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक गणित के अलग अलग जो है दक्षताएं हम लोगों की दी गई हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर दी गई है शिक्षण योजना की एक दृष्टि, यानी कि आपका टाइम टेबल दिया गया है और टाइम टेबल में ये समझाया गया है जैसे कि आप माह लिखेंगे यहाँ पर किस माह में आपको जो चयनित पाठ है आपको कितने पाठ को पढ़ाना है। जैसे कि मैं अब आपको बता देता हूँ, सबसे पहले कॉलम में जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर माह का नाम है, तो फिर ठीक है आपके उस माह में कितने सप्ताह हैं उसको अंकित किया गया है। आप अपनी कक्षा कौन कौन सी कक्षा लेंगे उसके बारे में यहाँ पर चर्चित किया जाएगा। विषय जो आपके द्वारा पढ़ाए जाएंगे उनको भी लिखा जाएगा और उस माह के अंदर आपके द्वारा कौन कौन से पाठ पढ़ाए जाएंगे इसके बारे में यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर आपको उसमें अनुमानित कितने कालांशों की संख्या होगी उसको यहाँ पर अंकित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे और फिर ये हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। दूसरे कॉलम में भी हमारे पास में हर माहवार इस तरह से ये अंकित होंगे। लगभग 12 महीनों के हमारे इसमें लगभग 1-2 एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं कि यदि हमारे रुपये इसमें डिफ़ॉल्ट हो जाए तो हम इनको दोबारा से उसमें करेक्शन कर लें। हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक बार ऐसे A4 साइज़ पे प्रैक्टिस के रूप में भी कर लें। अब जैसे बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पर हम आ जाते हैं उसके बाद शिक्षक डायरी का उद्देश्य। शिक्षक डायरी का मुख्यतः उद्देश्य क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात होती है शिक्षक डायरी का प्रमुख उद्देश्य है योजना बनाने में। दूसरा, हमारा जो हमारे 14 रजिस्टर दिए गए हैं उसमें भी दस्तावेजीकरण में भी एक मुख्य बिंदु है। शिक्षक डायरी में शिक्षक योजना के साथ साथ उनकी समीक्षा संबंधी बिंदु तथा SRG ARP की टिप्पणी भी लिखी जाएगी। इस प्रकार यह डायरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी। इसका उपयोग अभी तक गतिविधियों को रिकॉर्ड रखने, भविष्य की योजना तथा क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के तौर पर किया जा सकता है। दूसरा है इसमें समीक्षा करने में और फोर्थ है इसमें सपोर्टिव सुपरविजन के तौर पर। अब बात करते हैं विद्यालय के यूडाइस कोड के। इसको भरने के लिए
शिक्षक डायरी को, तो आपके पास विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा और सेट 2 के रिजल्ट के बारे में मैंने उसमें बात की है। तो आपको अपनी डायरी में इस चीज़ को भी अंकित करना है, जैसे विद्यालय का यूडाइस कोड, प्रधान अध्यापक का नाम, विकास खंड का नाम और यहाँ पर खंड शिक्षा का जो विद्यालय को आपको रेटिंग प्राप्त हुई है वो भी आपको यहाँ पर अंकित कर रही है। यहाँ पर विद्यालय का संपूर्ण प्रदर्शन यानी कि ये 100 मार्क्स होते हैं टोटल। इसमें 50 मार्क्स होते हैं कायाकल्प के और 50 मार्क्स होते हैं सेट 2 की परीक्षा के आधार पर। शिक्षण योजना का यहाँ पर एक प्रारूप दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार आपको, जैसे सबसे पहले आप माह लिखते हैं, कक्षा, विषय और समय अवधि लिखते हैं। लर्निंग आउटकम के बारे में भी आपको जो चयनित आपने लर्निंग आउटकम किया है वो लिखा जाएगा। सबसे पहले आप प्रकरण लिखेंगे, उसके बाद लर्निंग आउटकम लिखेंगे। लर्निंग आउटकम फिक्स होते हैं, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। हमें एक जो है 2019 में एक शिक्षण अधिगम परिणाम की पुस्तिका भी प्रोवाइड कराई गई थी, उसको आधार बनाकर ही हम लर्निंग आउटकम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर TLM लिखेंगे और शिक्षण के प्रारंभ में जिसको 5 से 10 मिनट का समय दिया गया है, शिक्षण के दौरान को इसमें 20 से 30 यानी कि 25 से 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए इसमें हिंदी कक्षा का एक आप लोगों को टीचिंग प्लान दिया गया है कि किस तरह से आप अपने टीचिंग प्लान को बनाएंगे। अंत में आपके द्वारा गृह कार्य दिया जाएगा, जो बच्चों को इस प्रकार का गृह कार्य होना चाहिए कि बच्चे घर जाकर उस कार्य में रुचि लें। उसके बाद शिक्षक का समाकलन होता है, यानी कि अध्यापक की आगामी योजना के बारे में यहाँ पर चर्चित किया गया है। शिक्षण योजना का हमारे यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया गया है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है एक कक्षा 4 की टीचिंग प्लान के बारे में बताया गया है, जो कि गणित है। 40 मिनट की इसमें समय अवधि लिखी गई। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लर्निंग और ये हमारा प्रकरण लिख लिया और ये प्रकरण है हमारा परिमिति यानी कि परिमाप, और इससे रिलेटेड हमारा लर्निंग आउटकम क्या होगा, ये हमारी पाठ्य पुस्तक के शुरुआत में भी दिए गए होते हैं। उनमें से लिखा जाएगा, बच्चे त्रिभुज, वर्ग, आयत एवं चतुर्भुज तथा विभिन्न प्रकार की आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। TLM क्या यूज़ किए जाएंगे इसके बारे में दिया गया है। शिक्षण के प्रारंभ में जैसे बच्चों को किसी आकृति के बारे में, खुली आकृति एवं 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति पर बड़े समूह में किताब व त्रिभुजाकार टुकड़ा दिखाकर चर्चा करते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद शिक्षण के दौरान यहाँ पर आप 20 से 30 मिनट का समय निर्धारित है और शिक्षण की समाप्ति पर जो आपने लर्निंग आउटकम लिए थे उन पर आधारित आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षण की समाप्ति पर समेकन में, और ये आपने देखा शिक्षण की समाप्ति पर सभी बच्चे अपनी गिनतारा किताब की लंबाई चौड़ाई नापकर उसका परिमाप निकालेंगे और कक्षा में घूम घूम कर बच्चों की कार्य में सहायता करेंगे। उसके बाद आकलन के तरीके में बच्चों के प्रश्न उत्तर के माध्यम से बच्चों के कार्य का अवलोकन या आकलन के तरीके आपके द्वारा लिखे जाएंगे। गृह कार्य बच्चों को दिया जाएगा और शिक्षक की योजना पर समाकलन ये यहाँ पर अंकित किया जाएगा। दूसरी शिक्षण योजना भी दी गई है, जैसे कक्षा 6 की हिंदी की दी है और इसमें 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार से प्रकरण लिखेंगे, लर्निंग आउटकम लिखेंगे और TLM लिखेंगे। और इसी प्रकार हमारी शिक्षण योजना को जो भी हमारे आगे के पृष्ठ ब्लैंक दिए गए हैं उनको हम पूर्ण करेंगे। अब ये आ जाती है हमारी ब्लैंक शिक्षण योजना के प्रारूप के बारे में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपने यहाँ स्क्रीन पर देखा